कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। लक्ष्मी जो हमेशा प्यार से बोलती थी, अब स्वाति से ठीक से बात नहीं कर रही थी। स्वाति लक्ष्मी से पूछना चाहती थी। मुझे जाकर अपनी माँ से एक बार पूछना है। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अगर मैंने उनसे पूछा तो कभी वो मुझसे लड़ने तो नहीं लगेंगी। ऊपर से मेरी परीक्षा का समय है। ये सोचते हुए वो रुक गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसने अपनी परीक्षाएं दे दी। फिर एक दिन राम ने पूछा, मेरी प्यारी स्वाति, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है ना? आगे क्या करने की सोच रही हो? मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है बाबा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तभी पलंग पर लेटा उसका छोटा भैया रोने लगा। स्वाति तुरंत, अरे मेरा भैया रो रहा है, क्या हो गया? वो भागी और अपने छोटे भाई को उठा लिया जो बेडरूम में था। अरे क्या हो गया भैया, रो मत, मेरा प्यारा भैया, कितने दिन हुए तुम्हें बाहों में लिए हुए। स्वाति बच्चे को चूमने जा रही थी, तभी लक्ष्मी आ गई। किसने कहा था कि तुम्हें बच्चे को उठाओ? उसे मुझे वापस दे दो। जब वो अपने भाई का दुलार कर रही थी, तब लक्ष्मी ने बच्चे को जबरदस्ती उससे ले लिया। राम ने ये देखा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है लक्ष्मी? अगर स्वाति अपने छोटे भाई को उठा ले तो क्या गलत है? स्वाति ने उसे गोद में लिया क्योंकि वो रो रहा था। तुम बेचारी लड़की पर चिल्ला क्यों रही हो? पहले तो कभी ऐसे नहीं किया है तुमने। क्या हो गया है? मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती जो मेरे बच्चे को गोद में उठाने के लिए खुद जन्म लेते हुए अपनी माँ को खा गई। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो बच्चा नहीं उठाएगी। जब स्वाति ने ये सुना तो वो रो पड़ी और अपने कमरे में चुपचाप चली गई। राम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और लक्ष्मी को गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अगर तुमने स्वाति के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं तुमको बख्शूंगा नहीं। तुम स्वाति के कारण ही इस घर में आई हो, इसीलिए यदि तुमने उसे जबरन डांटने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राम ने उसे डांटा और वहां से चला गया। चेहरे पर थप्पड़ की वजह से लक्ष्मी भी रोती हुई अपने कमरे में वापस चली गई। मेरी माँ ने जो भी कहा था वो सच है। राम अपनी बेटी को मुझसे और हमारे बेटे से ज्यादा महत्व देता है। यहाँ मेरी कोई कदर नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मैं यहाँ हूँ क्यों? मुझसे घर में रहने वाली एक आया की तरह व्यवहार कर रहा है क्या? मेरा पति जिससे शादी किए मुझे 2 साल हो गए, उसने अब तक मुझे एक गलत शब्द नहीं कहा, लेकिन आज इस लड़की की वजह से मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर मैं इस मसले को जाने दूंगी तब तो मेरी बेटी की जान को खतरा होगा। मुझे ये बात अपनी माँ को बतानी होगी। ये सोचकर लक्ष्मी ने अपनी माँ को संदेशा भेजा। वो दिन बीत गया। अगले दिन राम स्वाति के कमरे में गया। चिंता मत करो कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमसे ऐसा कहा। मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ के रूप में देखा है बाबा। मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा जिससे आपको बुरा लगेगा। सौतेली माँ बच्चा पैदा होने के बाद से इसी तरह व्यवहार कर रही है। हाँ मुझे पता है। उसके दिमाग में क्या फितूर है समझ नहीं आता। वो किसी की बात सुनकर ये सब कर रही है। मैं पता लगाऊंगा। तुम इसके बारे में चिंता ना करो और ना सोचो और अपना दिमाग भी मत खराब करो। अब से अपना काम खुद करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। उसने ये कहा और चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन लक्ष्मी की माँ राम के घर आई। जब लक्ष्मी ने अपनी माँ को देखा तो उसने उसे कसकर गले लगाया और अपने कमरे में ले गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने ललिता को सब कुछ बताते हुए कहा, माँ, आपने जो भी कहा वो सच है। मेरी यहाँ कोई कदर नहीं करता। वो अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसे तुम्हारी हर बात सुननी चाहिए? तुमने ऐसा कहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं अपने बच्चे को लेकर। ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। माँ की बातों पर विश्वास करते हुए लक्ष्मी को स्वाति से बहुत नफरत महसूस होती है। जब तुम बच्ची थी तब भी मैंने तुमको कभी चोट नहीं पहुंचाई। स्वाति की वजह से तुमने आज बेवजह थप्पड़ खाया है। मैं अब तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक बार की बात है, जमुना नाम का एक आदमी था जो चटकीपुर गांव में खेतों में मजदूरी करता था। एक बार बारिश नहीं होने से जमुना को कोई काम नहीं मिला, तो उसने सोचा कि वो शहर जाकर कुछ काम करे और पैसे कमाए। तुरंत वो शहर के लिए निकल गया। फिर उसने वहाँ काम मांगना शुरू किया। आखिर में वो उस गली में पहुंच गया जहाँ सभी मजदूर काम कराने की प्रतीक्षा करते थे। वहाँ पहले से ही कुछ मजदूर खड़े थे। कुछ देर में एक मोटा और नाटा सा आदमी वहां आया। वो एक व्यापारी था, नाम था कन्हैया। वो एक कंजूस था।
वो कुछ चीनी मिट्टी की चीजें लाया और उन्हें एक बक्से में पैक किया। वो बक्सा बहुत भारी था। वो एक मजदूर से उस बॉक्स को उठवाना चाहता था, लेकिन उसका पैसा खर्च करने का दिल नहीं था। उसने बातों में घुमाकर किसी से बक्सा उठवाना चाहा और एक मजदूर से बोला, अरे सुनो, मेरे पास मजदूरी के बदले में देने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम मेरा बॉक्स ढोते हो तो मैं तुमको अच्छी सलाह दूंगा। आपकी सलाह का मैं क्या करूंगा बाबूजी। इतना कहकर वो मजदूर आगे चला गया। तब कन्हैया ने एक और मजदूर के पास जाकर वही बात कही। मालिक, आपकी जबरदस्ती की सलाह से मेरा पेट नहीं भरेगा, उन्हें अपने पास ही रखिए। अरे तुम समझे नहीं मैंने क्या कहा। मेरी सलाह पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। यदि तुम उन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इसी तरह उसने एक और मजदूर को समझाने की कोशिश की। आप जो भी कहे, आपकी बेकार की सलाह नहीं चाहिए। आप चाहो तो 1 रुपया कम करके दे देना, लेकिन चाहिए तो केवल पैसा। इस तरह उसने भी साफ मना कर दिया। तुम लोग हमेशा अनपढ़ों की तरह बात करते रहोगे। तुमने मुझे ठीक से नहीं समझा। मेरी सलाह बहुत कीमती है, एक बार फिर से सोच कर देख लो। इस तरह कन्हैया ने उन्हें जोर से कहा। आपकी सलाह बहुत कीमती हो सकती है, लेकिन वो हमारी भूख तो नहीं मिटाएगी ना। पैसा ही है जो हमें खिलाएगा। तुम लोग हमेशा पेट भरने और दूसरी छोटी छोटी चीजों में ही पड़े रहोगे। कभी अपने दिमाग की भूख का ख्याल किया? तुम्हारे दिमाग को भी अच्छे विचारों की जरूरत है कि नहीं? दिमाग भी ना कह रहा है सलाह के लिए, हमें माफ कीजिए। इतना कहकर वो मजदूर एक तरफ चले गए। जमुना बड़ी देर से उनकी बात सुन रहा था। जमुना को उन सलाह को जानने में बहुत दिलचस्पी हुई। उसने झट से कन्हैया के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं ले चलता हूँ आपका बक्सा। तुम समझ गए ना मैंने क्या कहा? मैं तुमको काम के बदले में पैसे नहीं, केवल 3 सलाह दूंगा। याद रखना, बखेड़ा मत करना। जमुना ने सिर हिलाते हुए ठीक कहा। फिर उसने अपने सिर पर बॉक्स रखा और कन्हैया के पीछे चलना शुरू कर दिया। वो डिब्बा बहुत भारी था। कुछ दूर चलने के बाद जमुना ने कन्हैया से पूछा, मालिक, हम कुछ दूर आ गए हैं, अपनी पहली सलाह दीजिए ना। कन्हैया के पास कहाँ थी सलाह वाला, लेकिन फिर भी उसने जो मन में आया वो कहा। ध्यान से सुनो, अगर कोई कहता है कि पेट भर खाना अच्छा नहीं है, पेट को थोड़ा खाली रखो तो ही अच्छा है, तो उसकी बात को सच ना मान लेना। कन्हैया द्वारा दी गई उस सलाह को सुनकर जमुना समझ गया कि वो ये नाटक सिर्फ पैसे देने से बचने के लिए खेल रहा है। लेकिन उसने कन्हैया की तारीफ करते हुए कहा, मालिक, क्या गजब की सलाह दी है आपने। कुछ दूर चलने के बाद जमुना ने फिर कहा, मालिक, अब तो पहुंचने ही वाले हैं, मुझे दूसरी सलाह बता दीजिए। तब कन्हैया ने हंसकर कहा, अरे भाई, अगर कोई कहता है कि पैदल जाना गाड़ी से जाने से बेहतर है, तो उसकी बातों पर अमल मत करने लग जाना। इससे जमुना चिढ़ गया, लेकिन बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। फिर दोनों धीरे धीरे कन्हैया के घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद जमुना ने अपने सिर से बॉक्स नीचे नहीं उतारा। बाबूजी, अब मुझे तीसरी सलाह भी बता दीजिए। हम घर पहुंच गए हैं, अब भी वजन क्यों उठा रखा है? बॉक्स को नीचे रख दो, फिर मैं देता हूँ तुम्हें तीसरी सलाह। कोई बात नहीं मालिक, कितना ही देर उठाऊं, पैसे तो मिलने के नहीं है। तीसरी सलाह बोलिए, फिर आपका काम खत्म। तब कन्हैया ने अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया और कहा, ध्यान से सुनो, यह मैं तुम्हें तीसरी और आखिरी सलाह दे रहा हूँ। यदि कोई ये कहता है कि इस दुनिया में तुम्हारे मुकाबले में और भी बड़ा मूर्ख मौजूद है, तो मान मत लेना। मालिक, आपकी तीनों सलाह एकदम लल्लन टाप थी। जैसा मैंने वादा किया था, मैंने तुमको 3 सलाह दे दी। इस तरह मैंने बॉक्स उठाने का भुगतान कर दिया। अब तुम मेरे बक्से को वहाँ रख दो और अपने रास्ते पर निकल जाओ। जमुना हंसा और उस बक्से को एक ही बार में नीचे फेंक दिया। जैसे ही वो जमीन से टकराया, बॉक्स खुल गया। सभी चीनी मिट्टी की चीजें नीचे गिर गईं और टुकड़े टुकड़े हो गईं। ये देखकर कन्हैया चौंक गया और बोला, ये क्या किया तुमने? कबाड़ा कर दिया, मैं तुम्हें मारूंगा। इस तरह वो जोर से चिल्लाया और जमुना को मारने ही वाला था। तब जमुना ने हंसकर कहा, अरे, मुझे भी आपको एक सलाह देनी है। अगर कोई कहे कि आपके बक्से की चीनी की सारी चीजें टूट गई हैं, तो मान मत लेना। ये कहते ही जमुना वहां से भाग गया। कन्हैया को बहुत अफसोस हुआ कि जरा से पैसे बचाने की खातिर उसे इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद उसने फिर कभी ऐसी हरकत नहीं की।